हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 11 क्लास 8। चैप्टर का नाम है साउंड। जिन्होंने अभी तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ बैक में हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आगे की नोटिफिकेशन लेने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग। The audible range of sound for human beings extends from about 20 Hz to 20,000 Hz। जो इंसान के लिए नॉर्मल ऑडिबल रेंज है साउंड की जिसे वो सुन सकता है, दैट इज मिनिमम इज 20 Hz एंड मैक्सिमम इज 20,000 Hz। इट मीन 1 Hz इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड होता है, ये आपको पहले से पता है। 1 Hz इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक साइकिल अगर कंप्लीट होता है दैट विल बी कॉल्ड 1 Hz। सो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलोहर्ट्ज साउंड हम वो सुन सकते हैं। इट मीन्स 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 Hz। सो एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम्स लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसीज। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके जो कान है वो मतलब जो उसके हियरिंग है पावर है वो कम सेंसिटिव होती जाती है हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स और इंफ्रासाउंड्स। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को कहा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। इफ वी कुड हियर इंफ्रासाउंड वी वुड हियर द वाइब्रेशंस ऑफ ए पेंडुलम जस्ट एज वी हियर द वाइब्रेशंस ऑफ द विंग्स ऑफ ए बी। अगर हम इंफ्रासाउंड्स को सुन पाते तो हम पेंडुलम की वाइब्रेशंस को भी सुन पाते, जैसे हमें किसी मक्खी के विंग्स की वाइब्रेशन सुनाई देती है। राइनोसोरस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। राइनोसोरस है वो कम्युनिकेट करता है इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी पे, यानी 5 हर्ट्ज इतनी कम फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करता है। वेल्स एंड एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन द इंफ्रासाउंड रेंज। व्हेल्स एंड एलिफेंट्स भी इंफ्रासाउंड रेंज की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब बिफोर अर्थक्वेक्स। आपने कभी देखा है अर्थक्वेक से पहले कुछ एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की इंफ्रासाउंड्स प्रोड्यूस होती है बिफोर द मेन शॉक वेव्स बिगेन विद पॉसिबली अलर्ट द एनिमल्स। कोई भी मेन शॉक वेव आने से पहले ये एक एनिमल्स के लिए अलर्ट हो जाता है। सो फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। आई मीन लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड एंड ग्रेटर देन या हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रा 20 किलो ultrasound या ultrasonic sound. So ultrasound is produced by animals such as dolphins, bats and porpoises. So moths of certain families have very sensitive hearing equipment. बहुत सारी families के जो moths होते हैं उनमें बहुत ही sensitive hearing equipment होता है. So these moths can hear the high frequencies squeaks of the bat. ये सारे moths बैट की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की स्क्वीक्स को भी सुन पाते हैं एंड नो व्हेन ए बैट इज फ्लाइंग नियर बाय। वो जान पाते हैं कि कब एक बैट उनके आसपास फ्लाई कर रही है एंड आर एबल टू एस्केप कैप्चर। वो उसको एस्केप करने के लिए जैसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उसको भाग जाते हैं मतलब। रेट्स ऑल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। रेट्स भी गेम्स खेलते हैं अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके। अगर हम हियरिंग एड की बात करें तो पीपल विद हियरिंग लॉस में नीड ए हियरिंग एड। जिनको सुनाई नहीं देता, जिनका सुनने का प्रॉब्लम खत्म मतलब सुनने में प्रॉब्लम होती है या बहुत ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सुनने की शक्ति, सो उनको हम हियरिंग एड का यूज़ करते हैं, मतलब उनको हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है। अ हियरिंग एड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। एक हियरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। द हियरिंग एड रिसीव साउंड थ्रू ए माइक्रोफोन। हियरिंग एड में माइक्रोफोन से साउंड रिसीव होती है। द माइक्रोफोन उस साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एम्पलीफाई होते हैं एम्पलीफायर से। देखो मैंने आपको पहले भी सॉरी आपको नहीं बताया, मैंने अपनी ट्यूशन क्लासेस में बताया था। एम्पलीफिकेशन से हमारी उसकी जो पावर है वो इंक्रीज होना इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन होना। तो एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच एम्पलीफाई द सिग्नल्स, राइट। सो यहाँ पे
सबसे पहले माइक्रोफोन में हमारे सिग्नल्स रिसीव होते हैं। माइक्रोफोन इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये सिग्नल्स एम्पलीफाई होते हैं बाय एन एम्पलीफायर। फिर ये एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिए जाते हैं जिसको वो सुननी है आवाज़। सो द स्पीकर कन्वर्ट्स, स्पीकर को मतलब दिए जाते हैं, वो वहाँ पे स्पीकर हमारे एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट कर देता है और वो क्लियर सुनाई देती है कानों को आवाज। ठीक है। सो व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर? दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। And the second question, what is the range of frequency associated with infrasound? That is less than 20 hertz, and greater than 20 kilohertz is ultrasound. So now the next topic is applications of ultrasounds. Ultrasounds are high frequency waves. Ultrasounds are able to travel along well defined paths even in the presence of obstacles. जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो बहुत अच्छे से डिफाइंड पाथ्स में भी ट्रेवल कर पाते हैं ऑब्स्टिकल्स की प्रेजेंस में भी, यानी अगर कोई रुकावट आ जाती है फिर भी वो ट्रेवल कर पाते हैं। सो अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेडिकल पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, जहाँ पे पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे पार्ट्स में भी क्लीन कर मतलब पार्ट्स को लोकेट करने के लिए कि कहाँ है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब, ओड शेप्ड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा वहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन ए क्लीनिंग सॉल्यूशन। जिस ऑब्जेक्ट को मतलब जहाँ पहुँच पाना मुश्किल होता है वहाँ पे क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो जिस ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है उसे हमें क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखना होता है एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स वहाँ पे डाली जाती है सॉल्यूशन में। ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस या जो भी डर्ट उससे जमी हुई थी वो सब डिटैच हो जाती है एंड निकल जाती है बाहर। द ऑब्जेक्ट्स दस गेट thoroughly cleaned हो जाता है पूरी तरीके से। सो अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लोज इन मेटल ब्लॉक्स। अगर किसी मेटल ब्लॉक में कोई भी दरार आ गई है, कोई भी क्रैक हो गया, कोई किसी भी तरीके का फ्लोज हो गया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। in construction of big structures like buildings, bridges, machines and also scientific equipments में भी cracks वगैरह को measure करने के लिए ultrasound का use किया जाता है। The cracks or holes inside the metal blocks which are invisible from outside reduces the strength of the structure। कुछ ऐसे cracks होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो अंदर की तरफ बन जाते हैं, उससे हमारी किसी भी structure की जो strength है वो कम हो जाती है। तो उस केस में हम क्या use करते हैं? अल्ट्रासाउंड, ultrasonic waves I mean. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted waves। यहाँ पे क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारी अलाउ की जाती है, एक तरफ से अल्ट्रासोनिक वेव्स डाली जाती है, दूसरी तरफ डिटेक्टर होता है, उन वेव्स को डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर ट्रांसमिटेड वेव्स को डिटेक्ट करता है। सो इफ देयर इज इवन ए स्मॉल डिफेक्ट, अगर छोटा सा भी डिफेक्ट होता है, द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लो और डिफेक्ट। अगर वो छोटा सा भी डिफेक्ट उसमें होता है तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और वो उसका बता देती है कि कहाँ पे फ्लो है या कहाँ पे डिफेक्ट है। ये आपकी इसकी पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। Now, the ordinary sound of longer wavelengths cannot be used for such purpose as it will bend around the corners of the defective locations and enter the detector। जो और नॉर्मल हमारी साउंड होती है उस वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होगा कि जहाँ पे भी हमारा क्रैक होगा उसके कॉर्नर से बैंड हो जाएगी और ये डिटेक्टर तक पहुँच जाएगी। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, वो कॉर्नर से बैंड नहीं होती हैं, वो वापस वहाँ पे मतलब वहाँ पे डिटेक्टर तक नहीं पहुँचती हैं। उससे हम कंसिडर कर पाते हैं कि कहाँ पे कितना क्रैक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द इमेज ऑफ द हार्ट। ये बहुत सारे पार्ट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स, और उसकी हार्ट की इमेज के लिए भी फॉर्म की गई हैं। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एकोकार्डियोग्राफी। इसको बोला जाता है ईसीजी, echocardiography। So ultrasound scanner is an instrument which uses ultrasonic waves for getting image of internal organs of the human body। कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा तो दैट इज एक स्कैनर होता है।
वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, वो हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेज देती हैं. सो एक डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन सच एज द लीवर, गॉल ब्लैडर, यूटरस, किडनी, इन सब की इमेज ले सकते हैं. सो इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज. क्या उसमें सपोज स्वेलिंग आ रही है तो उसकी इमेज में वो स्वेलिंग शो हो जाएगी. तो इस तरीके की एबनॉर्मलिटीज डॉक्टर्स डिटेक्ट कर पाते हैं, सच एज स्टोन्स इन द गोल ब्लैडर एंड किडनी और ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स. ये सब डिटेक्ट कर पाते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड. सो इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी and get reflected from a region where there is a change of tissue density. इस टेक्निक में क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो किस मतलब बॉडी के टिश्यू से ट्रेवल होती है. अगर वहाँ उसकी डेंसिटी में कुछ भी चेंज आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है. सो these waves are then converted into electrical signals that are used to generate image of the organs. उसके बाद ये जो वेव्स हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे एक इमेज जनरेट होती है उस ऑर्गन की. ये इमेज हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं फिल्म के ऊपर. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी. अल्ट्रासोनोग्राफी इस टेक्निक को कहा जाता है ultrasonography. So ultrasonography is also used for examination of the fetus, यानी during pregnancy के टाइम पे जो अभी जो अनडेवलप्ड बेबी है या जो इनिशियल स्टेज में जो बेबी होता है उसको fetus कहते हैं. टू डिटेक्ट कॉन्जेनियल डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज. कोई भी अंदर जाने किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट आता है, कोई ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी आती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का यानी अल्ट्रासोनोग्राफी का हम यूज़ करते हैं. अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स. कई बार अल्ट्रासाउंड हमारा यूज़ किया जाता है अगर किडनी के अंदर कोई भी छोटा सा स्टोन है तो उसको छोटे छोटे ग्रेन्स की फॉर्म में तोड़ने के लिए. सो दीज ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड आउट विद यूरिन. फिर बाद में ये ग्रेन्स यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं. चलो हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है. क्विक रिवीजन लेते हैं इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का, उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. आपने देखा कि साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशंस की वजह से. साउंड ट्रेवल्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू ए मटेरियल मीडियम. साउंड हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम से. एंड साउंड ट्रेवल्स एज सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रिक्शंस इन द मीडियम. वो एक सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रिक्शंस की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है. In sound propagation, if it is the energy of the sound that travels, not the particles of the medium. Sound propagation में sound की energy है जो travel करती है, medium के particles travel नहीं करते हैं. The change in density from one maximum value to the minimum value and again to the maximum value makes one complete oscillation. जो density में change आता है एक maximum value से minimum value तक, again फिर maximum value तक, उससे कहेंगे हम यानी मैक्सिमम वैल्यू फिर मिनिमम फिर अगेन मैक्सिमम. ये क्या बन जाता है, कंप्लीट ऑसिलेशन. दैट विल बी कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रिक्शंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. जितना टाइम लिया है वेव ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए किसी भी डेंसिटी में या प्रेशर में किसी भी मीडियम मतलब हम दोबारा से बताते हैं. द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और द प्रेशर ऑफ द मीडियम. या तो डेंसिटी के या प्रेशर किसी भी मीडियम के प्रेशर के एक कंप्लीट ऑसिलेशन ने जितना टाइम लिया है दैट विल बी कॉल्ड द टाइम पीरियड. द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. द स्पीड mu, frequency mu, the speed v, frequency mu and wavelength lambda of sound are related by the equation
v यानी speed is equal to frequency into wavelength, lambda into mu. So the speed of sound depends primarily on the nature and the temperature of transmitting medium. कैसा है वो, solid है, liquid है या gas है, ये हमारा nature होता है, and temperature जो उस पे है, जो भी उस material का है, उस पे depend करता है इस sound की speed. The law of reflection of sound states that the direction in which the sound is incident and reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of इंसिडेंस एंड थ्री लाई इन द सेम प्लेन. जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है साउंड का, वो हमें बताता है कि जो डायरेक्शन है जिसमें साउंड की जो इंसिडेंट रे है जा रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं दोनों की दोनों. जितना हमारा इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल से, उतना ही रिफ्लेक्टिंग रे बनाती है नॉर्मल से. और ये तीनों की तीनों चीज़ें, यानी इंसिडेंस भी, रिफ्लेक्टिंग भी एंड द नॉर्मल भी, ये सब सेम प्लेन में ही होंगी. फॉर हियरिंग ए डिस्टिंक्ट साउंड, अलग साउंड सुनने के लिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड्स का होना चाहिए अलग अलग साउंड सुनने के लिए. The persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflections of sound and is called reverberation. किसी ऑडिटोरियम में जो आवाज़ है वो जो थोड़ी देर तक गूंजती रहती है, वो जो गूंजने की वजह है, यानी वो किसका रिजल्ट है, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस का. यानी पहले जैसे हम एक बॉल बार बार एक दीवार में टकराई, वो फिर वापस आके नीचे, फिर वापस दीवार, यानी वो रिपीटेड रिफ्लेक्शंस जो हुए, उसको कहा जाएगा रिवर्बरेशन. उसी की वजह से होता है. एंड द साउंड प्रॉपर्टीज सच एज पिच, loudness and quality are determined by the corresponding wave properties. इनको कहा जाएगा वेव की प्रॉपर्टीज को, यानी ये जो साउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेव की प्रॉपर्टीज से डिटरमाइन होती है. साउंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, जैसे पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, उससे. सो लाउडनेस इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. लाउडनेस क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हमारे कानों का अपना रिस्पॉन्स है, जो साउंड के हमारे जो कान देते हैं वो साउंड की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग. द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. कितना अमाउंट साउंड एनर्जी का पास हो रहा है हर एक सेकेंड पर यूनिट एरिया will be called the intensity of sound. The audible range of hearing for average human being is in the frequency range of 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है सुनने की एवरेज ह्यूमन बीइंग की, वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है मिनिमम इज 20 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम इज 20 किलो हर्ट्ज. Sound waves with frequencies below the audible range are termed infrasonic and those above the audible range are termed ultrasonic. वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है उससे अगर साउंड वेव्स कम है, कम फ्रीक्वेंसी की है, तो उन्हें कहा जाएगा इंफ्रासोनिक, यानी लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा इंफ्रासोनिक. एंड ऑडिबल रेंज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को कहा जाएगा अल्ट्रासोनिक. सो अल्ट्रासाउंड हैज़ मैनी मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. उसके बहुत सारे यूजेस हैं जो हमने आपको बताए हैं. नाउ द क्वेश्चंस आर हियर. ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं. आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आई होप सो. ठीक है, इस क्वेश्चंस में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो डाउट शेयर कर सकते हैं. मैं डेफिनेटली वो डाउट क्लियर करूँगी. एंड अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरा लेक्चर रियली में पसंद आता है, प्लीज़. और मैं सारे लेक्चर्स, आपको कोई एक पर्टिकुलर किसी चैप्टर का, किसी पर्टिकुलर क्लास का कोई लेक्चर चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी आपके ऑन डिमांड पे. ठीक है, सो नाउ बाय बाय फॉर टुडे.